Good morning, students. In last video, we have gone through with the motion chapter, in which we have studied motion, what is in rest, and distance and displacement. Today, we will deal with the uniform motion and non-uniform motion. What is uniform motion and what is non-uniform motion? Look, when a body covers equal displacement in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion. इसका मतलब क्या है? The thing is कि suppose a car is moving, एक कार move कर रही है, वो पहले घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और फिर नेक्स्ट अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो वो हर इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ जो मोशन है, इस बॉडी का जो मोशन है, ये क्या होगा? ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड, ये भी क्या है? एक यूनिफॉर्म मोशन है। अब आप कहेंगे कि हर 4 साल पे तो एक लीप ईयर आता है, तो यूनिफॉर्म कैसे हो गया? तो जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है वो होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स, दैट्स व्हाई वो इक्वल इंटरवल है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ वॉच, जो हमारे हाथ में घड़ियां होती है, उसके जो सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन पे। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, when a body covers unequal displacement in equal interval of time or the equal displacement in unequal interval of time। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कार हर एक घंटे पे 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो वो है यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर वो एक घंटे में 10 किलोमीटर करती है, अगले 2 घंटे में फिर 10 किलोमीटर करती है, और फिर अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर कर लेती है, तो यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, ना ही इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। unequal displacement, unequal interval of time, that's why it is a non-uniform motion। जिसका कुछ और एग्जांपल देखें तो एक कार अगर ट्रैफिक में फंसी है तो वो भी क्या है? एक non-uniform motion है। साथ ही अगर कोई एक बॉडी है, ये नीचे गिर रही है, तो धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर ये क्या होगा? non-uniform motion होगा। अब देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट पाथ में बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका जो ग्राफ है वो कर्व बनेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। थैंक यू।